गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल 10th ऑफ स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो प्यारे बच्चों कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ से होंगे और इस समय पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 10th के सोशल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो प्यारे बच्चों आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, नहीं तो आपका VVI मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है छूट सकता है। तो प्यारे बच्चों आइए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है, ध्यान से देखिएगा, कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसने कहा है प्यारे बच्चों? तो इस कथन को APJ अब्दुल कलाम आजाद कहा है। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कहता है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? भारत में योजना आयोग का गठन जो है प्यारे बच्चों 15 मार्च 1950 में हुआ है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं कि कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो आपका राइट आंसर 3 का C हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका तीसरी हो जाएगा। ठीक है, यानी कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो ये तीसरी योजना का मुख्य उद्देश्य था प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जो किया जाता है प्यारे बच्चों आपका किसका? UNDP। किसका हो जाएगा प्यारे बच्चों? UNDP के द्वारा जो है प्यारे बच्चों प्रकाशन किया जाता है। तो आपका राइट आंसर C हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? तो ये जो जारी किया गया था प्यारे बच्चों आपका अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी थी? तो ये दी थी रैगनर नकर्स ने दी थी। ठीक है, रैगनर नकर्स ने की थी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है प्यारे बच्चों कि भारत के सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्रति व्यक्ति यानी आय है, तो वह है गोवा है प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे कहता है प्यारे बच्चों के वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं राष्ट्रीय आय कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि टका का किस देश की मुद्रा है? यानी टका जो है किस देश की मुद्रा है? तो ये जो प्यारा आपका हो जाएगा, ठीक है, बांग्लादेश का हो जाएगा। ठीक है, बांग्लादेश में टका कहता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ था? तो 1995 ईस्वी में जो है स्थापित हुआ था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का। तो आपका राइट आंसर B हो जाएगा प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो जम के सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। इस तरह का वीडियो का फायदा आप भी उठा पाएंगे और आपका सभी दोस्त भी उठा पाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए चलते हैं 11 नंबर पर कि केंद्रीय सरकारी यानी केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? तो ये जिला स्तर पर काम करता है प्यारे बच्चों। ठीक है, 12 में कहता है कि प्राथमिक कृषि साख समिति कृषि को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो ये जो करती है प्यारे बच्चों अल्पकालीन ऋण भी करती है और मध्यकालीन भी करती है और दीर्घकालीन भी करती है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। 13 नंबर पर कहता है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आर्थिक विकास का जो है प्यारे बच्चों तीसरा क्षेत्र जो आपका जो हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर D हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो सेवा हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो ये जो आपका जो हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? जो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर 14 का क्या हो जाएगा? 14 का B हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो उदारीकरण हो जाएगा। सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो उदारीकरण कहा जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है प्यारे बच्चों? तो फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए अगर आपकी तैयारी बिल्कुल सही रखी होगी तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा C हो जाएगा, जो जेनेवा में है प्यारे बच्चों। ठीक है, 16 नंबर में कहता है कि वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं वर्तमान में? तो वर्तमान में जो है प्यारे बच्चों आपका 35 जो है प्यारे बच्चों आयोग काम कर रहे हैं। ठीक है, 17 में कहता है कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण क्या कहता है कि हस्तांतरण योग्य विषय कब बनी? तो ये जो विषय जो बनी प्यारे बच्चों आपका जो है 1919 में बनी है। ठीक है, आइए 18 पर चलते हैं कि मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? अग्रणी राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका B हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा?
यानी बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक। जो मध्य प्रदेश है मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य। 19 पर चलते हैं कि निम्न में से कौन सा लौह अयस्क का एक प्रकार है, तो आपका हो जाएगा हेमेटाइट हो जाएगा, ठीक है। आइए 20 पर चलते हैं कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनी है, तो ये सतलज नदी पर बनी है भाखड़ा नांगल परियोजना। 21 में कहता है कि निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र है प्यारे बच्चों, जो साउथ इंडियन में पड़ता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा यंत्र है, संयंत्र है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो ये जो पाया जाता है प्यारे बच्चों आपका कोयला के साथ पाया जाता है, ठीक है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक। आइए 24 पर चलते हैं कि ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया है, यानी ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया है प्यारे बच्चों, तो ये जो बनाया गया है डी में बनाया गया है, कहाँ पर, डी यानी दुर्गापुर में, ठीक है। आइए 25 पर चलते हैं कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, किस औद्योगिक का, यानी प्यारे बच्चों प्रदेश के मतलब है, यानी हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, तो कौन सा औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, हुगली प्यारे बच्चों। तो ये जो आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों डी हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, यानी कोलकाता हावड़ा हो जाएगा, ठीक है। औद्योगिक केंद्र यानी कोलकाता, ठीक है। आइए 26 पर चलते हैं कि भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है, भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन जो है प्यारे बच्चों क्या है, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है प्यारे बच्चों कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो यह पश्चिम बंगाल में है फाल्टा, ठीक है। आइए 28 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। 28 में कहता है कि भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है, तो ये चेन्नई में हुआ है, ठीक है। इसको याद रखेंगे प्यारे बच्चों, ठीक। 29 में कहता है कि भारत का वर्मिघम किस शहर को कहा जाता है, तो ये जो कहा जाता है प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, जो जमशेदपुर को कहा जाता है वो, ठीक है, वर्गीघम। आइए क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है प्यारे बच्चों कि निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है, तो आपका जो है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, इनमें से आपका सभी हो जाएगा जीवाश्म ईंधन है प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है प्यारे बच्चों के बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई प्यारे बच्चों, तो आपका जो प्यारे बच्चों आपका उत्तर प्रदेश में हुई प्यारे, सॉरी यानी 1973 में हुई प्यारे बच्चों, ठीक है। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई, 1973 में हुई है, ठीक है। और कांजीरंगा या कहता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थापित है, तो असम में है प्यारे बच्चों, ठीक है, जिसमें गेंडा वगैरह को पाला जाता है उसमें, ठीक है, रखा जाता है, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं कि भारत वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था, भारत का जो वन्य जीव जो बोर्ड जो बना था प्यारे बच्चों वो कौन सी ईस्वी में बना था, तो ये जो बना था प्यारे बच्चों आपका 1952 ईस्वी में बना था, ठीक है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पर कहता है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34 पे कहता है कि आयुर्वेद के जनक कौन है, तो आयुर्वेद के जनक जो है प्यारे बच्चों आपका चरक हो जाएगा, ठीक है। तो 34 का ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक। और वहीं पर जो प्यारे बच्चों 35 पर चलते हैं कि टैक्सोल का उपयोग होता है, कहाँ पर होता है, तो वह कैंसर में होता है टैक्सोल का उपयोग। 36 में कहता है निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो आपका सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए 37 पर चलते हैं कि भारत का सबसे लंबा, ठीक है, बांध कौन सा है, भारत का सबसे लंबा बांध जो है प्यारे बच्चों कौन सा है, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, जो हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है प्यारे बच्चों, ठीक। क्वेश्चन नंबर 38 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 38 में कहता है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है, तो यह भागलपुर में है प्यारे बच्चों, ठीक, इसको याद रखेंगे। 39 में कहता है कि भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन सा है, सबसे ज़्यादा जो है भूकंप से जो विनाशकारी जो तरंग जो होता है वो कौन सा है प्यारे बच्चों, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो एस तरंग हो जाएगा, ठीक है। इनके बाद 40 पर चलते हैं, ठीक। 40 में कहता है कि निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक कौन सा, यानी कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है प्यारे बच्चों, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है, कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है प्यारे बच्चों, तो बताइए कौन सा नहीं है, फटाफट कमेंट सेक्शन में दीजिए। कहता है कि आपदा नहीं है, यानी प्राकृतिक आपदा नहीं है जो यानी मनुष्य के द्वारा जो होता है, तो 41 का राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, महामारी, ठीक है। आइए 42 पर चलते हैं कि वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था, 1934 में, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो भूकंप का जो है सामना किया था। आइए 43 पर, तो आपका 42 का राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों,
तो 42 का राइट आंसर तो आपका सी हो जाएगा, जो भूकंप है, ठीक है, तो भूकंप हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर जो प्यारे बच्चों 43 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है कि कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है। तो ये जो प्यारे बच्चों आपका जो हो जाएगा कौन सा, यानी जोन 5 हो जाएगा, ठीक है, यानी कच्छ प्रदेश के भूकंपीय पेटी का संबंधित जो है जोन 5 से है। 44 में कहता है कि महासागर तल में कंपन को कहते हैं, क्या कहते हैं, महासागर तल के में जो कंपन जो होता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो 44 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जिसको हम सुनामी कहते हैं, ठीक है। 45 पर चलते हैं कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। तो ये जो ली जाती है प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा इंफ्रारेड कैमरा की जो है इस्तेमाल की जाती है। तो 45 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 45 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 46 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में कहता है कि भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो ये जो हुआ है प्यारे बच्चों कब हुआ है, पहला तो 1946 में हुआ है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर 46 का ए हो जाएगा। और वहीं पर जो प्यारे बच्चों 47 पर चलते हैं। 47 में कहता है कि एनकुरुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो वे चिली के जो है प्यारे बच्चों चुने गए हैं। 48 में कहता है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है। तो किन में किया जाता है, तो यह प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा 48 का। 48 का सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो निर्वाचन आयोग द्वारा होता है, ठीक है। आइए 49 में चलते हैं कि निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय पार्टी है। निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय पार्टी है। तो यह आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, जो लोक जनशक्ति पार्टी जो है क्षेत्रीय पार्टी है प्यारे बच्चों, ठीक। 50 में कहता है कि बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है, बंगला। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका हो जाएगा लोक जनशक्ति पार्टी का जो है बंगला जो है राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है। आइए क्वेश्चन नंबर 51 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में कहता है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश किससे है। तो 51 का राइट आंसर डी हो जाएगा, जो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से है प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए अब 52 पर चलते हैं कि निम्न में से कौन सा भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। तो ये जो है चौधरी चरण सिंह थे प्यारे बच्चों, ठीक है। 53 पे चलते हैं कि जिला परिषद का कार्यालय कितने वर्ष का होता है। तो ये जो होता है प्यारे बच्चों आपका जो होता है 5 वर्ष का होता है, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है, ठीक है। आइए 54 पर चलते हैं कि पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो ये जो हुई थी प्यारे बच्चों आपका जो प्यारो बच्चों ये जो हुई थी राजस्थान में हुई थी प्यारे बच्चों, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 55 में कहता है कि ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है। तो ग्राम पंचायत का प्रधान जो है प्यारे बच्चों कौन होता है। तो ये जो होता है प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, जो मुखिया होता है, ठीक है। आइए 56 पर चलते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है प्यारे बच्चों कौन करता है। तो आपका हो जाएगा राष्ट्रपति करता है, ठीक है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक। तो प्यारे बच्चों चैनल को अगर सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो जम के सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए, ठीक है। आइए 57 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में कहता है कि आंग सान सू की संबंध किस देश से है। तो म्यांमार से है प्यारे बच्चों। म्यांमार की सरकार का नाम क्या है, प्रधानमंत्री का नाम क्या है, आंग सान सू है प्यारे बच्चों, ठीक है। 58 में कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। 1885 ईस्वी में हुई है। और वहीं पर बीजेपी पार्टी की स्थापना कब हुई प्यारे बच्चों। तो 1880 ईस्वी में हुई है। इसको याद रखेंगे हमेशा, ठीक है। कितना 1880 ईस्वी में हुई है प्यारे बच्चों, ठीक। तो प्यारे बच्चों 59 पर चलते हैं। 59 में कहता है कि बोलीविया में जनसंघर्ष, ठीक है, बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था। तो 59 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 59 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, जो पानी की कीमत में वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं कि निम्न में से किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा यानी बदल दी। तो 60 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो अमृत बाजार पत्रिका हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्यारे बच्चों जम के सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि इस तरह का वीडियो का फायदा आप भी उठा पाएंगे और आपके सभी दोस्त भी उठा पाएंगे। आप कितने में कितना लाया फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए।